हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत में मैं दो किस्से आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। दो ऐसे किस्से जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना है। दोनों किस्से बहुत मशहूर हैं। पहला किस्सा यह है कि एक आदमी था जो सब्जियों का व्यापार करता था, आलू बेचता था। तो नेचुरल है कि जैसे हमारे यहां पर सब्जी वाले होते हैं, वो होलसेल से सब्जी लाते हैं और रिटेल में बेचते हैं अपना प्रॉफिट लगाकर। उसी के बाजू में किसी ने आलू की दुकान लगा दी। अब जो होलसेल के रेट पर वो आलू लाता था, उसी होलसेल के रेट पर लाकर वो रिटेल में भी बेचता था, मतलब अपना प्रॉफिट नहीं लगाता था। तो नतीजा ये निकला कि मार्केट में किसी के आलू बिकते ही नहीं थे, क्योंकि इस आदमी के आलू सबसे सस्ते होते थे, ये बाजू वाले के। तो सभी लोग उसके पास से आलू खरीदते थे। एक दिन ये बाजू वाला जो सब्जी वाला जो अपना प्रॉफिट लगाकर थोड़ा महंगे में आलू बेचता था, उसने बाजू वाले से पूछा कि भाई मैं भी उसी होलसेल मार्केट से लाता हूं, तुम भी उसी होलसेल मार्केट से लाते हो, मगर मैं अपना प्रॉफिट लगाकर बेचता हूं। तुम जो होलसेल रेट पर आलू लाते हो, उसी होलसेल रेट पर रिटेल में भी बेच देते हो, तो तुम कमाते कहां से हो? मार्केट में किसी के आलू नहीं बिक रहे, सिर्फ तुम्हारे ही बिक रहे हैं, लेकिन तुम तो प्रॉफिट कमाते ही नहीं हो। उस आलू वाले ने जवाब दिया कि क्योंकि मेरे आलू सबसे ज्यादा बिकते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो बोरियां हैं वो मेरी खाली होती है, तो मैं वो बोरियां बेचता हूं। तो बोरियां बेच के जो मुझे पैसे आते हैं वो मेरा प्रॉफिट होता है। और मैंने सस्ते में आलू बेचकर पूरा मार्केट यहां पर तोड़ दिया। सब लोग मेरे ही पास आते हैं आलू लेने के लिए, सबसे ज्यादा आलू मेरे बिकते हैं, सबसे ज्यादा बोरियां मेरी खाली होती है। तो बोरियां जो बेचता हूं वो मेरा प्रॉफिट है। आप सब लोगों से ज्यादा आलू में मैं कमाता हूं। दूसरा किस्सा, एक बार शादी में एक बारात गई, और जब बारात गई तो शादी होने के पहले, फेरे होने के पहले लड़की वालों को एक शर्त रख दी गई कि भाई देखिए, शादी तो एक शर्त पर ही होगी कि हमारे गांव की जो नदी है, उस नदी को आप दूध से भर दो। ये बहुत मशहूर किस्सा है, हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन बात मेरी किस्से की नहीं है, मैं कहीं और ले जा रहा हूं बात को। तो यह शर्त रखी गई कि हमारे गांव की जो नदी है, उस नदी में दूध बहा दो, वरना यह शादी नहीं हो सकती। अब सब लोगों ने हार मान ली, करी ऐसी कैसी शर्त रख दी, कैसे हम नदी के अंदर दूध बहा सकते हैं, क्या होगा, चलो बारात वापस जाएगी, शादी तो नहीं हो सकती, ये है वो। उसमें से एक बुजुर्ग थे, एक बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उनको बोल दो कि हम उनके गांव की नदी दूध से भर देंगे। सब लोगों को शौक हुआ, सब लोग चौंके कि अरे ऐसे कैसे, इतनी बड़ी नदी हम दूध से कैसे भर सकते हैं। उस बूढ़े ने कहा, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उनसे कहो कि हम उनकी जो गांव की नदी हम दूध से भर देंगे, आप लोग पहले उस नदी को खाली करने का इंतजाम करो। लड़के वाले भी हार मान गए, कहने लगा कि अरे ये पॉइंट ये लोग कैसे लेके आ गए, हम तो नदी खाली नहीं कर सकते, हम नदी खाली नहीं करेंगे तो ये लोग दूध से नहीं भरेंगे। लड़के वालों ने अपनी हार मान ली और शादी हो गई। बात ये नहीं है कि ये दो सुने हुए किस्से, ये मशहूर किस्से मैंने आप लोगों को क्यों सुनाए। बात ये है कि क्यों ये पॉइंट कि आप पानी खाली कर दो तो हम उसको दूध से भर देंगे, या क्यों ये पॉइंट कि सारे आलू तो मैं सस्ते में बेच देता हूं और जो बोरी से मैं कमाता हूं वो मेरा प्रॉफिट होता है। ऐसी बातें इतने बड़े भीड़ में, बारात के इतने लोगों के बीच, मार्केट में इतने सारे आलू बेचने वालों के बीच, एक ही व्यक्ति के दिमाग में यह बात क्यों आई? क्यों? उस आदमी की सोच सबसे हटके थी, क्योंकि उसका दिमाग उसी तरह सोचने के लिए बना था। अब अगर हमारा दिमाग उस तरह से सोचने के लिए नहीं बना है तो क्या करें? चुप बैठ जाएं? हार मान लें? क्या करें? हम अपने दिमाग खराब कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे, क्या ये क्या कह रहा है, दिमाग का दिमाग खराब कर देंगे? ये पागल हो गया है क्या? अपने दिमाग का दिमाग हम खराब कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं सच कह रहा हूं, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी जो सोच है, या जो सोचने का तरीका है, हमारा नजरिया है, हमारा ओपिनियन है, यह हमें कोई सिखाता नहीं है। ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलो, इस तरह पेश आओ,
इस तरह पेश मत आओ। देखिए, सोसाइटी के अलग अलग तबके के लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। जाहिर सी बात है कि एक पढ़े लिखे आदमी की सोच और एक अनपढ़ आदमी की, एक जाहिल की सोच में फर्क तो होगा ही। ये दोनों अपने अपने तरीके से मगर अलग अलग तरीके से सोचेंगे। वक्त के साथ, जिंदगी के हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ, हमारे काम करने के या हमारे रहने के माहौल के साथ, लोगों के हमारे साथ बर्ताव के अनुसार हमारे सोचने का तरीका बदलता रहता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिसके साथ अच्छा हुआ है, जिसके साथ लोग अच्छे से पेश आते हैं, जिसे सक्सेस मिली है, ऐसे लोग अक्सर बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। और जिसके साथ बुरा हुआ है, सक्सेस नहीं मिल पाई है, ऐसे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। और अक्सर यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के ज्यादा दोस्त नहीं होते। तो किसी भी वजह से अगर हमारे दोस्त नहीं है, हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, बुरा ही सोचते रहते हैं, तो क्या करें? या तो वैसे ही अपना जीवन काटते रहें, अपनी जिंदगी काटते रहें, या अपने दिमाग का दिमाग खराब करके उसे वैसा ही सोचने पर मजबूर कर दें जैसा हम चाहते हैं। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की या किसी हिप्नोटिस्ट की जरूरत नहीं है। यह काम आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको कोई सिखा नहीं सकता। इन सारी चीजों को ट्रेन करना, अपने दिमाग का दिमाग खराब करना, अपने दिमाग को वही सोचने पर मजबूर कर देना जो आप चाहते हैं, ऐसा करना आपके हाथ में है। यह टेक्निक अपने अंदर आप खुद डेवलप कर सकते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप यह है कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, तो आप उस नेगेटिव थॉट को रोक दीजिए, अपने दिमाग का दिमाग खराब कर दीजिए, उसे कंफ्यूज कर दीजिए और अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने में बिजी कर दीजिए, उसे डाइवर्ट कर दीजिए किसी पॉजिटिव थॉट की तरफ। क्योंकि आपके दिमाग की एक आदत है, बार बार वो जो सोचता रहता है उसी सोच की तरफ उसकी मास्टरी हो जाती है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव चीजें सोचने में आपके दिमाग की मास्टरी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई झगड़ालू आदमी है जो बात बात में लोगों के साथ झगड़ा करता रहता है, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा झगड़ा ही करता रहेगा, क्योंकि झगड़ा करने में, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाने में उसके दिमाग की मास्टरी हो गई है। उसका दिमाग सेट हो चुका है झगड़ा करने में। कई बार आप ऐसे भी लोग देखेंगे जो बहुत ज्यादा ह्यूमरस होते हैं। वो कोई भी ऑर्डिनरी सी चीज के अंदर से भी कोई फनी चीज निकाल लेते हैं, ह्यूमर निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सेट हो गया है किसी भी चीज में से मस्ती या मजाक या फन ढूंढने का। उस एंगल पर सोचने के लिए उनका दिमाग खराब हो चुका है। तो आप अपने दिमाग में जो भी चीज ज्यादा सोचेंगे, आपका दिमाग वैसे ही सेट हो जाएगा, आपका नेचर वैसा ही होता चला जाएगा और धीरे धीरे आपका दिमाग वैसा ही सोचने पर मजबूर हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि आपका दिमाग जो आज बिहेव करता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर बिहेव करता है। अगर आप झगड़ा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी सिचुएशन में झगड़ा ही करेंगे, किसी भी पॉइंट पर आप एग्रेसिव ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो किसी भी बात को, किसी भी मसले को, किसी भी सिचुएशन को आप बहुत ही आराम से, बहुत ही चिल करके लेंगे। उस सिचुएशन को आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे या हंसकर उस मसले को वहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि ऐसा मैसेज आपका दिमाग आपको देगा। अगर किसी सिचुएशन में आपने आर्ग्यूमेंट की थी तो अगली बार फिर से जब ऐसी ही कोई सिचुएशन आएगी तो फिर से आप आर्ग्यूमेंट ही करेंगे। ऐसा मैसेज भी आपका दिमाग ही आपको देगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका दिमाग जिस तरह सेट हो जाएगा उसी तरह के मैसेजेस आपका दिमाग आपको देने लगेगा। और अपने दिमाग का दिमाग खराब करके
उसे उस तरह से सेट कर देना जिस तरह आप चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। देखिए, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बुरी चीजों को ज्यादा सोचते हैं। अरे रास्ते में ऐसा हो गया, अरे बॉस ने मुझे डांट दिया, अरे बीवी ने मुझे इस तरह ताना मार दिया, अरे रास्ते में उस आदमी ने गाली दे दी, अरे वहां पर ऐसा। हम जो भी हमारे साथ बुरा होता है, हम उसको बहुत ज्यादा सोचते हैं, उस पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और दूसरों को भी सुनाते रहते हैं। तो होता यह है कि बार बार सोचने की वजह से, लोगों को कहने की वजह से वही चीजें बार बार हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमारे दिमाग पे वही टॉपिक का असर रहता है। और बुरी चीजों के मुकाबले अच्छी चीजों पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। अच्छी चीजों को हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग में उसको एस्टैब्लिश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन कितना अच्छा है, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, मेरा वो वेकेशन कितना अच्छा गुजरा, मेरा ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा हुआ, इसमें मैं कितना कामयाब हुआ, मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, और आज का ये मौसम कितना अच्छा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम खुश हो सकते हैं, पॉजिटिव फील कर सकते हैं, यानी अपने दिमाग का दिमाग खराब कर सकते हैं और उसे एक पॉजिटिव एंगल दे सकते हैं, एक अच्छी सोच दे सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, बुरा ही सोचते रहेंगे, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपका दिमाग आगे भी नेगेटिव ही सोचता रहेगा, आपको फ्रस्ट्रेट करता रहेगा, आपको बुराइयों की तरफ लेते जाता रहेगा, आपको लोगों से झगड़े कराता रहेगा, आर्ग्यूमेंट कराता रहेगा। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं, फनी रहते हैं, लोगों के साथ मिंगल होते हैं, मिक्स होते हैं, तो सीधी बात है, आप सक्सेसफुल होंगे, आप अच्छा सोचेंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, सोसाइटी में आपकी एक एक्सेप्टेंस होगी, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, आपका दिमाग जो है वो सही दिशा में काम करने लगेगा और आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। आपकी प्रोफेशनल, आपकी पर्सनल, दोनों लाइफ्स में आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग का दिमाग खराब कैसे करना है, ये एक टेक्निक है जो आप खुद डेवलप कर सकते हैं। बस इसके पहले स्टेप में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि किसी भी नेगेटिव थॉट को आप अपने दिमाग में आने ही नहीं दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उस थॉट को वहीं रोक दीजिए और किसी भी अच्छी बात में, किसी भी हैप्पी थॉट में, किसी भी प्रोडक्टिव चीज में अपने दिमाग को बिजी कर दीजिए। इस तरह धीरे धीरे आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अपने दिमाग में कुछ ऐसी पॉइंट्स बनाकर रखिए, एक ऐसी पॉइंट्स जो आपको पॉजिटिव फील करवाती है, आपको हैप्पी फील करवाती है। ऐसी पॉइंट्स अपने दिमाग में बनाकर रखिए कि जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो फट से उस पॉइंट को बाहर निकालिए और अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने में लगा दीजिए। कुछ ऐसे थॉट्स जो आपको पॉजिटिव फील करवाती है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को, आपके करियर को एक अच्छा मोड़ देती है, आपकी हेल्थ को, आपके मूड को अच्छा बनाती है और आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जैसा आप चाहते हैं। आपको इन थॉट्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट भी करना होगा। अगर आपको खुश रहना है तो, अपनी पर्सनल लाइफ को हैप्पी बनाना है तो, अपने करियर को आगे ले जाना है तो, लोगों के बीच पॉपुलर होना है तो, आप उन थॉट्स को इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक अलग इंसान बनते जा रहे हैं। देखिए, कल क्या होगा ये हमारे अकेले के हाथ में नहीं है। सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। मैं जो कह रहा हूं, ऐसा करने से जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगा या आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा। रिलेशनशिप्स हर किसी के साथ अच्छे हो ही जाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि हर सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिवली ले पाएंगे।
कूल रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये जो टेक्निक जो मैंने आपको समझाई है, जो सिखाने की कोशिश की है, इसे आप मटेरियलिस्टिक तौर पर ना देखें, ये आप इसको इनर पीस के लिए देखें कि किसी भी सिचुएशन को मैं किस तरह अच्छे से पॉजिटिवली हैंडल कर सकता हूं। तो आपको सक्सेस मिले ना मिले, अंदर से आप बहुत अच्छे, खुश, बहुत हेल्दी रहेंगे। क्योंकि इंसान जो चाहता है हमेशा वैसा ही हो और वो सारे उसके सपने पूरे हो जाए उसी तरह की उसको सक्सेस मिले, हर चीज वो चाहता है वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर आप लोगों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले।